धम्मपद गाथा क्रमांक 92। आज दिनांक 30 जून 2020। ये गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही कही है, एक भिक्षु को उद्देश्य करके। ये संसन्निचयो नथी ये परियात भोजना सुयातो अनिमित्तो च विमुखो यस्स गोचरो आकाशेव शकुन्तानं गति ते दुरन्नया। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में ही रहते थे और उसी श्रावस्ती के विहार में एक भिक्षु भी रहता था, कई भिक्षुओं के साथ। वो उसका नाम था बिल्वास्थि शीर्ष। ये बिल्वास्थि शीर्ष नाम के भिक्षु वो श्रावस्ती के विहार में रहते थे। तो वो एक दिन वो पिंडपात के लिए गए, भिक्षा पात्र लेकर गए और शहर के एक गली में जाकर उन्हें जो भिक्षा मिली, जो भोजन मिला, तो उसने भोजन कर लिया। और भोजन करने के बाद वो फिर दूसरे गली में निकल गए और दूसरे गली में जाकर और भी कुछ सूखा भोजन इकट्ठा करने का उन्होंने प्रयत्न किया। यह सोचकर कि भोजन तो हो गया उसका, लेकिन फिर भी सूखा भोजन, बिना यागु रहित भात आदि कुछ वस्तुएं उनको भोजन में दूसरे जगह पर भी मिल गई और वो सभी लेकर विहार में चले गए। विहार में जाकर उसने सोचा कि ये भिक्षा के लिए हर दिन जाना ये बड़ा कठिन सा महसूस होता है। क्यों न मैं एक ही बार 2-3 दिन की भिक्षा इकट्ठी करके संग्रहित कर ले और फिर 2-3 दिन के बाद 3-4 दिन के बाद जाऊंगा, तब तक मैं ध्यान करूंगा। ऐसा सोचकर उसने वो कुछ सूखी भिक्षा वहां से ले आई अपने पात्र में और लाकर उसने अपने कुटी में रखा और वो ध्यान करने लगा। दूसरे दिन जब भिक्षा का वक्त हो गया तो गया ही नहीं, वो तो वहीं अपने कुटी में ध्यान कर रहा था। ऐसे 2-3 दिन हुआ तो जो साथी भिक्षु थे वो सोचने लगे कि ये कल भी नहीं आया, आज भी हमारे साथ नहीं आया, क्या करता है ये। तो जाकर देखा तो ध्यान कर रहा था। तो 2-3 दिन तो गया नहीं, तो क्या भी भोजन वगैरह कैसे। तो उन्होंने जो संग्रहित करके रखा था सूखा, उसका ही वो भोजन कर रहा था। 2-3 दिन वही भोजन उसने किया। लेकिन भिक्षुओं में जो उनके साथी भिक्षु, उनमें चर्चा होने लगी, बात फैल गई कि ये तो संग्रहित करना भिक्षुओं के लिए अच्छा नहीं है, ये तो विनय के खिलाफ है। ऐसी बात जब होने लगी तो ये बुद्ध को भी पता चल गया। बुद्ध को बताया किसी ने कि देखो भगवान, ये जो विशेष भिक्षु है
ये 2 दिन तो भिक्षा के लिए नहीं गया, लेकिन इन्होंने कुछ संग्रहित करके रखा है और उसी पर उसने 2 दिन अपने चलाए हैं। तो ये तो विनय के खिलाफ है, संग्रहित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की जब चर्चा हुई, क्योंकि जो सनिश्चय है, 2 प्रकार का सनिश्चय होता है। ये तो एक है कर्म सनिश्चय, यानी अपने कर्मों को संग्रहित करना, कुशल कर्म का संग्रह करना, ये बहुत अच्छा है। तो सामान्य आदमी कुशल कर्म का भी संग्रह करते हैं, कभी अकुशल कर्म भी संग्रहित हो जाते हैं। लेकिन भिक्षुओं के लिए तो कुशल अकुशल के बाहर भिक्षु चले जाते हैं। वो केवल उनका जो विमुक्ति चित्त होता है अरहतों का, तो कुशल अकुशल के ऊपर उठते हैं। अकुशल तो कर ही नहीं सकते, लेकिन कुशल का भी बहुत कुछ उनको अटैचमेंट नहीं होता है। जितना अच्छा कर सके, जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा करने का उनका प्रयास होता है। अच्छा ही करे, कुशल ही कुशल करे, अकुशल तो नाम ही नहीं अकुशल का, जो अरहत भिक्षु होते हैं। लेकिन जो विनय होता है, ये विनय में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, ऐसी बातें उन दिनों बड़ी कड़क ढंग से उसका पालन किया जाता था। तो जब बुद्ध को लोगों ने बताया, तो बुद्ध ने उनको समझाया कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। यानी जिसे कहते हैं सनिश्चय 2 प्रकार का, एक तो कर्म का सनिश्चय और दूसरा होता है प्रत्ययों का सनिश्चय, यानी चिवर आदि को संग्रहित करके रखना, भोजन की वस्तु को संग्रहित करके रखना, तो आदि जो उपयोगी वस्तु है उनको संग्रह करके रखना, उसे ही सनिश्चय कहते हैं, प्रत्ययों का सनिश्चय। तो वो वर्जित था भिक्षुओं के लिए बुद्ध के समय उन दिनों। लेकिन अरहत भिक्षु तो इनसे संग्रह से तो दूर ही होते हैं, क्योंकि भिक्षुओं ने संग्रह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का विनय बुद्ध के समय बनाया गया था। लेकिन बुद्ध ने यह भी बताया कि जैसे समय बदलता है, समाज बदलता है, समझ बदलता है, समय के अनुसार छोटे मोटे जो नियम होते हैं, तो उस नियम को भिक्षु संघ सर्वसम्मति से बदल सकता है। ये छोटे मोटे नियम। तो इस प्रकार से अब आजकल यदि देखें तो भिक्षु कुछ रखते भी है, विहार भी रहते हैं और चिवर भी रखते हैं, इच्छा जो उपयोग की चीजें हैं, तो वो कोई उसमें बुरा नहीं है, क्योंकि वो समय के अनुसार छोटी मोटी चीजें में बदलाव हो जाता है। तो यही उस समय मान्य किया। लेकिन उस समय जब तथागत बुद्ध को यह कंप्लेंट गई, तो तथागत बुद्ध ने कहा कि नहीं, विमुक्ति के लिए जो अरहत भिक्षु होते हैं, उन्होंने पूरी तरह से इस प्रकार से वो शून्यता को पाने का प्रयास करना चाहिए, पूरी तरह चित्तों को निर्मल बनाना चाहिए, विमुक्त करना चाहिए और कोई चीज संग्रहित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का उपदेश तथागत बुद्ध ने उस समय दिया। और ये सनिश्चयो नत्थि, ये परियात भोजना सुयातो अनिमेतो विमुखो यस्य गोचरो आकाशेव शकुंतानं गति तेसं दुरन्नया। तो जो विमुक्त पुरुष होते हैं वो संग्रह से इससे उससे मुक्त हो जाते हैं और वो बहुत जागृत भाव से भोजन करते हैं, शून्यता में यानी निर्वाण में वो जीने का हमेशा प्रयास करते हैं, मोक्ष को पाने का प्रयास करते हैं। मोक्ष ही उनका विमोक्ष यानी मुक्ति विकारों से और आश्रमों से मुक्ति, यही उनका एक ध्येय होता है। और जिस प्रकार उन्होंने कहा आकाशेन शकुंतानं गति तेसं दुरन्नया, जिस प्रकार जो पंछी आकाश में जब उड़ते हैं तो उनके रास्ते को
चले जाने के बाद नहीं देख सकते, कहाँ से गए कैसे गए वो देखना बड़ा कठिन होता है, नहीं देख सकते। आकाश में उड़ते हुए पंछी के पक्षी के जो चिन्ह होते हैं, पद चिन्ह, वो नहीं दिखते, कोई निशान वहां नहीं रहता है। वो मुक्त ढंग से उड़ते जाते, चलते जाते, कोई निशान छोड़ते नहीं पीछे उस रास्ते की। इसी प्रकार ये उदाहरण बुद्ध ने दिया कि विमुक्त व्यक्ति ने इस प्रकार से चलना चाहिए कि किसी से कोई लगाव न हो, कोई चिपकाव न हो, और हम चलते रहे तो ये बहुत इस रास्ते से चले तो विमुक्ति, अरहत्व, उसका साक्षात्कार इसी वर्तमान जीवन में जीते जी किया जाता है, निर्वाण का साक्षात्कार किया जाता है। तो इस प्रकार की ये गाथा तथागत बुद्ध ने उस भिक्षु को समझा के बताया और सभी ने साधुवाद किया। अगले दिन से भिक्षु समझ गया कि जो बुद्ध ने कहा कि ये ठीक नहीं है, तो वो उस रास्ते से चलने लगा और धम्म के रास्ते पर चलकर अपना कल्याण साधने का ये रास्ता है धम्म। यानी जो कोई व्यक्ति चलता है, जितना चलेगा उतना उसका लाभ होगा, उतना उसका मंगल होगा। हम सब लोग सद्धम्म को समझकर, जानकर अपने कल्याण के रास्ते पर चले, इसमें सबका मंगल है, सबका कल्याण है। आपको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, लंबी उम्र मिले, यही मंगल कामना के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।